गुरु के पास कभी गेम मत करना, रमत मत करना, खेल मत करना। हाँ, तुम्हारे कल्याण के लिए गुरु शायद खेल भी करे, हो सकता है, ये सर्वसमर्थ है, ये कर सकता है। महाभारत का युद्ध था, चल रहा था, और अर्जुन को वो उसके साथ लड़ने के लिए भेजा गया बीच में से, और यहां पीछे चक्रव्यूह की योजना बनी, और इन 5-6 लोगों ने, अभिमन्यु तो पहुंच गया चक्रव्यूह में, लेकिन छल करके, कपट करके, युद्ध के तमाम नियमों को तोड़ करके, भगवत गीता ने जो युद्ध को धर्म युद्ध कहा, तब उनकी आचार संहिता है कौन निभाता है? इवन कौरवों ने भी नहीं निभाई, कई पांडवों ने भी नहीं निभाई। पूरी आचार संहिता थी धर्म युद्ध की। खैर, ये पूरा लिस्ट है महाभारत का, कभी मैं कहूंगा कि कौन कौन नीति से धर्म युद्ध माना गया। तो चक्रव्यूह में इस बालक को इन 6 लोगों ने, 6-7 लोगों ने, इसमें सबसे ज्यादा रोल जयद्रथ ने आखिर में किया था, भयंकर रोल किया अभिमन्यु को। और यहां अर्जुन आ गया, कृष्ण भी साथ में गया था, एक दूसरा काम आ गया था, एक दूसरा जहां जहां अधर्म होता था वो साफ सुफ करना था। वहां जब लौटे और तब पता लगा कि ऐसा षड्यंत्र किया गया और बालक को मार दिया गया। अर्जुन को क्रोध भी आ गया और रोना भी आ गया, और अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि शाम तक, सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को मार दूंगा, और जयद्रथ को यदि न मार पाया तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं। प्रतिज्ञा अर्जुन की। कथा सुन सुनकर अपने बच्चों को समय मिले ना, तो महाभारत की, या तो मैंने जो जो बातें आपको कही हो, अपने बच्चों को कहियो, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में, अपनी पुस्तकों में भाई सनातन विरुद्ध कितनी भी इतनी कचरा डाला जा रहा है, उससे बचाइए अपनी संतानों को। हमने जीवन लगाया है इसके लिए, आप सोचिए, इसको सुनाओ ये। और जो बिल्कुल सच नहीं है, ऐसी बातें, ऐसी पुस्तकें छल कपट से पाठ्यक्रम पुस्तकों में आने लगी है, यूनिवर्सिटियों में अभ्यासक्रम में घुसे जा रहा है, तब कौन बचाएगा सनातन को? बहुत सावधान होना है। तो प्रतिज्ञा कर ली, सूर्यास्त होते ही, इससे पहले मैं दुर्योधन जयद्रथ को मार दूंगा, और यदि न कर पाया तो मैं जल जाऊंगा। और कौरव खुश कि अर्जुन जल जाए तो हाथ में विजय हो गया। एक आदमी बिल्कुल मुश्किल पड़ कर रहा था, और साहब सूरज डूबा, चिता तैयार हो गई। प्रतिज्ञा तो निभानी पड़ती है। अर्जुन चिता पर बैठने के, और कौरव सब आ गए, जयद्रथ तो सबके आगे आ गया और उत्सव मनाने लगा, दिखाने के लिए, देखा ना, हाँ तुम्हारी प्रतिज्ञा, जलो। इतने में भगवान कृष्ण आ गए। अर्जुन क्या कर रहा है? बोले मेरी प्रतिज्ञा है, सूर्यास्त। अरे किसने कहा सूर्यास्त? ये तो बादल आ गया। क्या खेल किया है, देखो खेल क्या किया है। और बादल हटा दिया और थोड़ा सा सूर्य था, और अर्जुन को कहा कि उठा, और उसी समय जयद्रथ को किसी ने, भगवान कृष्ण को पूछा कि आपने यहां तो रमत की है, खेल किया, उसको छिपा दिया, ये कर दिया, गजब है, आप क्यों किया? बोले खेल किया, जो कहो कहो,
लेकिन मैंने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की है। मैंने महाभारत के युद्ध में, महाभारत में कहा, गीता में, कि मेरा जो भक्त हो जाएगा उसका मैं नाश कभी नहीं होने दूंगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मैं भक्त प्रणश। उसकी प्रतिज्ञा टूटे, इससे पहले मेरी टूट जाती। तो परमात्मा सर्वस्वतंत्र है। वैसे गुरु भी, मैं तो वहां तक अब पहुंचा हूं धीरे धीरे कि गुरु सर्वस्व भी है और सर्वत्र भी है। दो वस्तु, गुरु सर्वस्व है हमारे लिए। आप कल्पना करो, मेरे लिए त्रिभुवन दादा की सिवा कौन है? कौन है? ये सर्वस्व है और सर्वत्र है। जहां जरूरत पड़े वहां मौजूद है। और एक तीसरा सूत्र भी कहूं, गुरु सर्वस्व होना चाहिए। गुरु सर्वत्र है, और सर्वत्र अमुक काल के लिए नहीं, सर्वदा है, कायम, निरंतर। ये गुरु महिमा है। हम ऐसे बुद्ध पुरुष से कोई खेल न करे, कोई गेम न करे, कोई होशियारी न करे। वो हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। कृष्ण ने कितनी बदनामी ली केवल आश्रितों के लिए, केवल शरणागतों के लिए। चक्र उठा लिया, रथांग पाणी हो गया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया।